नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस ने अलग अलग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूट रहा है। आप भी सुने। पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो सदन के भीतर आकर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर का, उस पर जवाब दे। उसका मोशन का नतीजा क्या होगा, मोशन कौन हारेगा कौन जीतेगा, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इस समय सरकार और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी सदन के भीतर आकर जवाब दें, मणिपुर पर अपना मुंह खोलें। मणिपुर के लोगों की चीखें उनके कानों तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, इस पर जवाब दें, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता। मैं एक बार आपको विस्तार से फिर से समझा देता हूं दैट मेनी अ टाइम्स इन इंडियाज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिबेट, डायलॉग एंड डिस्कशन विद इन पार्लियामेंट आर एक्सरसाइज्ड regardless of the outcome of those motions and instruments. These motions and instruments are exercised with the sole objective of a long duration discussion on an important issue, subsequent to which the Honorable Prime Minister of India is compelled to come to Parliament, compelled to respond to the issues raised by the people and the members of the Lok Sabha. इसको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, तो इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए। अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब गायब रहे हैं। बाकी लोग कह रहा है, तो इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। सरकार की हराने की कोई बात नहीं है, उनके पास तो बहुमत ही बहुमत है, लेकिन बहुमत बड़ा चंचल होता है। आज बहुमत नहीं है, लेकिन जो हमें बात कहनी है उसके लिए हम एक मंच तैयार कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है कोशिश। हमारी बातें उस बहाने हमको पार्लियामेंट में हम रख सकते हैं। सरकार की हराने की कोई बात नहीं है, उनके पास तो बहुमत ही बहुमत है, लेकिन बहुमत बड़ा चंचल होता है। आज बहुमत नहीं है, लेकिन जो हमें बात कहनी है उसके लिए हम एक मंच तैयार कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के कई सांसदों के द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद 50 से अधिक सांसदों ने इसका समर्थन किया है। आप भी सुने। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। देखिए, रूल्स में क्लियर कट व्यवस्था दी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है। उसमें 50 जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा वो खड़े होने की स्थिति में हैं क्या, वहां रहेंगे क्या हाउस में, आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ।
अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर करारा प्रहार करते हुए मणिपुर की घटना और इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ कहा, वो सुनाएंगे। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहां जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुला रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थी, अभी मणिपुर की राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार के प्रयास करना चाहिए। हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में तो इंडिया करते हैं, और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है, इसमें क्या बात। एक बात मैं कहता हूं कि ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अल्बर्ट हमारे ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन ये हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी क्यों बात नहीं करते? उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगवाते? उनकी मूर्तियों पे माल्यार्पण क्यों नहीं करते? उससे क्यों शर्माते हैं? देखिए, पाकिस्तान की सीमा और उत्तर प्रदेश के सचिन की प्रेम कहानी अभी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। वहीं अब हजारीबाग में भी पोलैंड की युवती और झारखंड के युवक की प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा में है। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दरअसल प्रेमिका बारबरा पोलक 7 समंदर पार यूरोपियन देश पोलैंड की रहने वाली है। वहीं प्रेमी युवक शादाब आलम कटकम सांडी ब्लॉक के छड़वा डैम स्थित बरतुआ गांव का रहने वाला है। इनकी जान पहचान सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर साल 2021 में हुई थी। आप भी सुने। Shadaf is fantastic. He has very good heart. Very good heart. It is very important. Yes. Your heart is also very good. Oh, thank you. Thank you. सोशल मीडिया पे जैसे नॉर्मली सब यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, तो मैं भी यूज़ करता था। दूसरी आईडी पे वो मुझे मिलती है और मुझे वो मतलब फॉलो रिक्वेस्ट भेजती है, तो मुझे एक्सेप्ट करता हूँ और मैसेज में हम लोग कन्वर्सेशन करने लगते हैं। तो एक दिन ऐसा था कि मैं लाइव पे बैठा हुआ था और मतलब दोस्तों से बात कर रहा था। अचानक से वो मेरे लाइव पे आती है, तो मैं उसे ऐड करता हूँ और वो 2 मिनट के लिए आती है और मैं उसे देखता हूँ। फिर वो लाइव डिस्कनेक्ट करने के बाद वो डीएम करती है और मतलब हम लोग दोनों में दोस्ती हुई शुरुआत में। और बस यही चाहती थी वो कि लाइव पे ना बैठे और मतलब कुछ अच्छा करे, अगर कुछ मतलब अपने कैरियर के लिए या घर का अगर कुछ काम है वो सब करो। ये फालतू वक्त अपने ज़्यादा जो इंस्टाग्राम पे यूज़ कर रहे हो, इससे अच्छा है कि अपने करियर पे फोकस करो। और उसका हमेशा से योगदान रहा है हमारे पढ़ाई से लेके हर चीज़ों में। तो मैं सोचता था कि मेरे दिल में था कि वो अच्छी है, मतलब जिसके कारण वो मेरे बारे में सोच रही है, तो मैं उसके बारे में सोचने लगा और धीरे धीरे हम दोनों में मोहब्बत हो गई। उसने इंडिया आई थी 2021 में एक बार,
और उसने दिल्ली घूमी, वहाँ पे मैंने जामा मस्जिद से देखी, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल भी उसे दिखाया, तो उसे बेहद पसंद लगता था इंडिया का कल्चर जो है। तो हर चीज़ों के स्ट्रीट में भी अगर कुछ देख रही है तो उसका फ़ोटो वीडियो निकाल देती। और लोग उस मतलब सब, जैसे अगर हम कहीं जाते हैं गेट ऑफ इंडिया या कहीं भी, तो लोग फ़ोटो वोटो खिंचाने लगते, तो ऐसी पब्लिक वहाँ उमड़ जाती थी और फ़ोटो वोटो उससे क्लिक करवाती थी। तो मुझे थोड़ा सा अलग सा फील्स आता था कि नहीं, अगर ये भी कुछ है। एक्चुअली वो तो डिवोर्स हो चुका है और वहाँ उसके पास पेपर भी है कि क्लियर हो चुका है डिवोर्स होके। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उससे शादी करूँ, मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उससे ज़्यादा। भोपाल के सागर तिराहे पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए साधु संतों ने मंच से प्रशासन को चेताया कि यदि सवा माह के भीतर रायसेन के प्राचीन दुर्ग पर स्थित सोमेश्वर मंदिर के ताले खोले नहीं गए तो समस्त सनातन हिंदू और संत समाज अपने हाथों से ताले खोल देगा। सनातन से बड़ा धर्म इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है। नियम, कानून, संयम, आसन, आहार, प्रत्याहार सब सनातन के अंग हैं। लेकिन साधु संत समाज भी नियम और कानून के अंतर्गत ही आते हैं। हम सब ये लड़ाई प्रशासन शासन से नहीं लड़ रहे हैं, हम सब सनातन से सनातन ही लड़ रहे हैं कि हम सब मिलकर के इस मंदिर को भगवान भोलेनाथ को खुलवाना चाहते हैं। साधु संत समाज की भी यही राय है कि वह नियम कानून से उल्लंघन नहीं करेगा, नियम के अंतर्गत ही मंदिर खुलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही सब हम आज मिलजुल करके यह आंदोलन के रूप में निवेदन करके, और आज समिति के द्वारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए, ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय के लिए, ज्ञापन हमारे माननीय मुखिया मध्य प्रदेश के शिवराज जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, जिला कलेक्टर के। उधर भटिंडा में संगत मंडी में नर्सिंग स्टाफ सहित महिला डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में गिद्दा डाला, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो को देखते हुए समाज सेवी संस्थाओं ने ऐतराज जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल वीडियो में दिखाई दे रहा रंग बिरंगे कपड़े डालकर गिद्दा का प्रोग्राम किसी पैलेस में विवाह समारोह का नहीं, बल्कि ये वीडियो भटिंडा के संगत सरकारी अस्पताल का है, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा मिलकर तीज का प्रोग्राम रखा गया था, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर समाज सेवी संस्था के नेताओं ने ऐतराज जताया है कि हॉस्पिटल में या नजदीकी हॉर्न बजाने की मनाही होती है। उनका कहना था कि उस जगह पर जहां मरीज होते हैं, ऊंची आवाज में डीजे लगाकर गिद्दा डालना कहां तक सही है। सोशल मीडिया के उत्ते वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो है सरकारी हस्पताल संगत की, जिथे तीयां का त्यौहार मनाया जाता। उच्ची आवाज़ के विच डीजे, भंगड़ा, SMO साहब भी नाल ही पूरे स्टाफ के नाल नच रहे ने। असीं तां बहुत मंदभागी करना है, जिथे इन्हां नूं लोकां नूं सेहत सहूलतां देणियां ते उत्थे एक संगत मंडी के बाजार का बुरा हाल होया पिया, जिथे एक सीवर का पानी है जिहड़ा वो भरिया पिया, जिथे उन्होंने धरने मुजाहरे भी लाए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जिथे SMO का काम है लोगों को सेहत सहूलतां देनियां, उन्हां वल ध्यान देना, इत्थे उहनूं वांझा करके जिहड़ा कि ये डीजे, गिद्धा, भंगड़ा इहदे उत्ते जोर लाया जा रहा। एक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा 7 अगस्त तो मिशन इंद्रधनुष, ते उहदे विच जिहड़ियां एंट्रीज होणीआं वो ऑनलाइन होणगीआं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਫਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਡੀਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਖੀ ਲੋਕ, ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜੇ
ਵਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡੀਜੇ ਲਗਾਉਣਾ। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बूढ़ी बरूद की महिला सरपंच सहित आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जन सुनवाई में ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत बूढ़ी बरूद के रोजगार सहायक के द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जा रही है। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले उनसे रिश्वत की मांग की जा रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित तमाम योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम याबरन। कौन से गांव के हो? पाटखेरा, बूढ़ी बरूद। तो क्या क्या समस्या लेके आए थे यहाँ पर? वो कुटी के पैसा मजदूरी के भी नहीं मिले। कुटी बनवाई है आपने? हाँ। कितने पैसे आए अभी तक? मजदूरी की नहीं मिली, बस लेबर वाय। उसमें तो किस्त आती है तुम्हारी कुटी में? हाँ नहीं आए। तो सेक्रेटरी क्या बोलता है? न खाद दंगे न खाद दंगे। कौन सेक्रेटरी हुआ? जैसी सेक्रेटरी है? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारे क्या कहते हैं डिमांड नहीं डाल रहा। कौन नहीं डाल काम रहा? की सिज्जय सिंह रावत सेक्रेटरी सेक्रेटरी। तो कोई काम नहीं हो रहा गाँव के अंदर? कुछ नहीं हो रहा। गाँव वालों की क्या समस्या है? गाँव वाले परेशान हो? मास्टर ने भी क्या कहते हैं जीरो कर देता है वो। तो पैसा कौन क्यों खातों में डाल रहा है? ऐसे नाम क्या तुम्हारा? घनश्याम, कौन से गाँव से आए हो? बूढ़ी बरस। तो क्या समस्या हुई गाँव में अंदर? सेक्रेटरी समस्या पूरी क्या कर रहा है सेक्रेटरी? परेशान कर रहा पूरी पंचायत है। क्या नाम है सेक्रेटरी? जय सिंह। क्या परेशान कर रहा है? कुछ नहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। तुम्हारे राशन वासन की जो परेशानी आती है वो? राशन मासन ही कुछ नहीं आ रही, वो राशन माए तो कुछ मिल रहा होगा तो काय की परेशानी आती है? अरे और कोई काम भी होती है नहीं करने कुछ। इछावर से एक पीड़ित जो कि साल 2016 को अवैध और लापरवाही से छोड़े गए विद्युत करंट की चपेट में आ गया था, जिसके कारण पीड़ित का दायां हाथ काटना पड़ा था और बायां हाथ काम नहीं कर रहा है, जिसे एक मजदूर खुद संभालता है। हालांकि पीड़ित ने क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन क्या इस ओर कोई कार्रवाई करता है। मुझे करंट तो लग गया था खेत पे। हाँ। बिजली विभाग वालों की लापरवाही से। कब लगा था ये करंट आपको? ये 2016 में। अच्छा, क्या क्या चाहते हैं आप? तो इसका जो अदालत से मंजूर हुआ है वो राशि दिलाई जाए। कितने राशि मंजूर हुई? तो इसमें मंजूर हुई 19,82,000 के लगभग। इसमें से मध्य प्रदेश शासन के ऊपर है 9,65,000 रुपये, तो वो पैसे दिलाए जाए। इसके लिए अभी तक क्या कार्रवाई कर रहे हो? अभी तक उसमें अदालत से कई बार नोटिस जा चुका है। तो इसको खेत पर गया था तो इसको पता नहीं था कि हाँ एक दिन पहले खंभे गड़े हैं, तो वो वहाँ से गाय भगाने लगा। गाय भगाने में इसको जो है करंट लग गया, तो जो कि लापरवाही से बिजली घर वालों ने और जो काम करा रही थी उस कंपनी ने छोड़ा था। अब इसका फिर उसमें हमीदिया हॉस्पिटल में उसका हाथ कट गया, दूसरा हाथ भी काम नहीं कर रहा, तो ये पूर्णतः विकलांग हो गया 80%। फिर क्षतिपूर्ति का दावा इसने लगवाया था मेरे माध्यम से कोर्ट में, तो न्यायालय ने 35 लाख रुपए मंजूर करे थे। हालांकि फिर बिजली घर में जो है अपील करी थी, उसमें वहाँ पर 19,82,960 रुपया, तो यह 40 रुपये का सेशन कोर्ट ने मंजूर करा था 9% ब्याज के सहित, और उसमें से तीसरा हिस्सा मध्य प्रदेश शासन को और तीसरा हिस्सा बिजली घर को, तीसरा हिस्सा इस कंपनी को देना था। तो इसको खेत पर गया था तो इसको पता नहीं था। खाचरोद तहसील के गांव भैसोला में विधायक निधि से बनने वाले पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें गांव के सचिव की मनमानी देखने को मिली है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और फुटेज वायरल हुए, जिसमें गांव में पुलिया का निर्माण तो करवाया जा रहा था, लेकिन पुलिया का निर्माण बारिश के पानी में किया जा रहा है, जिसे भैसोला के सरपंच और सचिव के द्वारा करवाया जा रहा है। जिसकी जानकारी जब हमारे रिपोर्टर ने गांव के सचिव लोकेंद्र सिंह से जाननी चाहिए, तो हमारे रिपोर्टर ने सचिव लोकेंद्र सिंह से पूछा कि आपके द्वारा पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है और वो भी चलते पानी में, ये निर्माण कितने दिन चलेगा? तो बस
फिर क्या था, सचिव साहब हमारे रिपोर्टर पर भड़क गए और बोले आपको क्या तकलीफ है। जब हमारे रिपोर्टर ने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं, गांव के लोगों को इसे बाद में भुगतना पड़ेगा, तो बोले उन्हें क्या तकलीफ है। और इस तरह से उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी की और बाहर भगा दिया। शिवपुरी जिले में आज पाल बघेल गडेरिया समाज ने अर्ध घुमक्कड़ के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने को लेकर जन सुनवाई में शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के माध्यम से नेपाल सिंह बघेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ की सूची क्रमांक 30 में दर्ज धनगर जाति को उपजाति के रूप में शामिल किया था, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद हो चुका है। फिर भी जिले की कई तहसीलों में प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में अर्ध घुमक्कड़ समाज की सूची में शामिल किया था, लेकिन 18 से 2023 लग गई। 5 साल में समाज की अर्ध घुमक्कड़ के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। एक गलत बात ये फैलाई जा रही है कि समाज को SC ST में शामिल हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, SC ST में शामिल नहीं हो रही। बस कुछ सुविधाएं समाज को प्रमाण पत्र से मिल जाएंगी और ये प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, इसलिए उन सुविधाओं से समाज दूर होती जा रही है। जैसे राशन पर्ची, आयुष्मान कार्ड, 1-2 सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ ना तो राज्यपाल के आदेश को माना जा रहा, ना पुराने कलेक्टर जो अनुग्रह थी उनके आदेश को माना जा रहा। लगातार गजट की भी अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी हमने 1-2 बार आदेश निकलवाए, उसकी भी यहाँ पर तहसीलदार स्तर पर सभी तहसीलों में तहसीलदार SD। उधर सीएम योगी ने गृह जिले गोरखपुर में गोरखपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान की अगुवाई में मणिपुर की घटना के विरोध में प्रदर्शन देखा गया। पीएम मोदी का पुतला फूंका गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक सैनिक की पत्नी के साथ घटित इस घटना ने मोदी के रामराज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वीडियो और आया, एक महिला को मारा जा रहा है, मार करके उसे गोली मार दिया गया। ये क्या हो रहा है? नारियों का चीरहार हो रहा है। ये मान के चलिए, जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ सुख संपत्ति होता है, और जहाँ नारियों को प्रताड़ित किया जाता है, नग्न किया जाता है, वहाँ समझ जाइए विनाश, स्वयं विनाश है। मैं भारत की नारियों को भी कहूँगी इस माध्यम से कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कोई गोविंद नहीं आएगा। अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। आप देख लीजिए, इस लड़ाई में मणिपुर में हमारे एकलौता हम लोग का आदरणीय प्रिय नेता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।